टॉकिंग पॉइंट्स हैं जी हाँ, वो कौन से? एक दो नहीं, पूरे 6 हैं। नई सीरीज की शुरुआत है तो कुछ तो सीरीज से रिलेटेड है और कुछ बाकी आज से रिलेटेड। क्या जुलाई की सीरीज लगातार 5वीं सीरीज होगी तेजी वाली, ये देखना समझना जरूरी है। क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बड़े टारगेट, ठीक है। अच्छी खासी तेजी पिछले 3 दिनों में हुई है, पिछले 1 हफ्तों में हुई है। पिछले शुक्रवार से इस शुक्रवार काफ़ी कुछ हम बदलता हुआ देख चुके हैं। लेकिन अगर पिछले शुक्रवार के डर के मारे आप तेजी ना कर पाए और अब इस शुक्रवार पर क्या करें, मिस कर गए तो क्या करें, क्या अब भी मौका है या अब बस मिस हो गई तो हो ही गई, क्या कर सकते हैं। अब आइए ग्लोबल संकेतों की बात करते हैं। कितने पॉजिटिव है, कितने रिलीफ देने वाले हैं। क्या एफआईज फिर से लौटते हुए दिख रहे हैं? अगर इतनी बड़ी खरीदारी का आंकड़ा आपको दिखे तो फिर ये सवाल मन में आना जरूरी है कि कहाँ जाएंगे, यही आएंगे, ये सही है या गलत, और किन शेयरों में अब भी करें खरीदारी अगर आप कर चुके हैं तेजी मिस तो ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेने की हम करेंगे कोशिश। वेरी वेल। तो सर सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं, हम नई सीरीज में एंटर कर रहे हैं, सेकेंड हाफ की भी शुरुआत में एंट्री कर रहे हैं, तो जुलाई सीरीज के लिए क्या कुछ पॉजिटिव है? बिल्कुल, और यहाँ अच्छी बात है कि कल सुबह हमने जुलाई सीरीज को लेकर जून सीरीज के अंत में ही बड़ा स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया था कि आप सीरीज की शुरुआत आप ये ना समझे कि शुक्रवार से हो रही है, ये समझ लीजिए कि गुरुवार से होती दिख रही है। आपके लिए बढ़िया और बड़ी खरीदारी के मौके, और अच्छा हुआ एक दिन पहले करने का ये फ़ायदा, नहीं तो आज आप काफ़ी बड़ी तेज़ी मिस कर जाते जो कल हुई है। अभी भी जुलाई सीरीज़ की शुरुआत करने के लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव्स है, इसमें कोई डाउट नहीं। पहली सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये कि एफआईज का मूड बेहतर होता हुआ दिख रहा है। खरीदारी लौटने के सारे संकेत है। जून का महीना नेट उनके लिए सीरीज़ का उनका नेट उनके हिसाब से ठीक रहा है, कहीं कोई गड़बड़, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सीरीज़ के अंत में कल जिस तरह से उन्होंने बड़ी खरीदारी की, दूसरा बड़ी बिकवाली का डर कम से कम निकलता दिख रहा है कि एफआईज खरीदें कम या ज़्यादा वो एक अलग बात हो सकती है, एक आध दिन बेच दे वो अलग बात हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से पहले की तरह रोज़ बेचो वैसा नहीं, कम से कम वो एक अच्छा संकेत है। घरेलू फंड अपनी ताकत के हिसाब से बार बार लगातार पैसा लगा रहे हैं बाजार में, लगाएंगे, इसमें कहीं कोई कमी और खरीदारी आने के संकेत है नहीं। अब आइए भारत के अपने फैक्टर्स, ब्याज दरें, महंगाई, मानसून, टैक्स कलेक्शन, इकोनॉमी को लेकर लिक्विडिटी, बैंकिंग सिस्टम के जो संकेत आप देखना चाहते हैं वो सारे अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो भारत में कोई ढूंढने जाएंगे तो नेगेटिव फैक्टर आपको नहीं मिलेगा, हमारे अपने संकेत काफ़ी अच्छे हैं। अब आइए ग्लोबल संकेत, टेरिफ वॉर, 9 जुलाई की डेडलाइन है। जिस तरह की संभावना है, पहली चीज़ तो ये कि 9 जुलाई की डेडलाइन के पहले शायद भारत समझौता कर ही डाले, हम लगभग फाइनल स्टेज पे, हो सकता है चीन के साथ हो जाए। अब क्या कभी कभी ट्रंप का कैसा है पता नहीं चलता, कभी कभी ऐसा करते हैं जैसे आजकल में डील साइन हो रही है, फिर महीने पर भूल जाते हो, 2-4 हफ्ते भूल, नाम ही नहीं लेते वापस। जैसे फार्मा के केस में किया, फार्मा के केस में भूल के कि लगाना है मुझे। चीन के केस में वो लंदन में जाके ऐसे मिले 2 दिन में, कहा बस आज साइन होने वाला है। ट्वीट पहले से किया कि भारत के साथ करने की तैयारी में 1.5 महीना हो गया उस बात को। तो अब 9 जुलाई की डेडलाइन के पहले उम्मीद करेंगे ये हो जाए, अच्छी खबरें आ सकती है, और नहीं तो 9 जुलाई की डेडलाइन बढ़ने की भी संभावना है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इजराइल, ईरान, अमेरिका का तनाव अब हमारे पीछे है, वो रह गया। कच्चा तेल नीचे बना हुआ है, पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है। इवन अमेरिका के बॉन्ड यील्ड 4 दिनों से लगातार घटकर 4.25% आए। सो ग्लोबल संकेत काफ़ी अच्छे हैं जुलाई सीरीज के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। सर ग्लोबल शांति है, घरेलू में अच्छे फैक्टर्स है, तो चुनौतियां तो नहीं होंगी फिर? हैं, बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है, चुनौतियां हैं, और चुनौतियां कम नहीं होती लाइफ में। अगर सारी चुनौतियां, जिस दिन चुनौतियां खत्म हो गई, निफ्टी 1 लाख का दिखेगा आपको 25,000 का नहीं होगा निफ्टी। हाँ, तो जिस दिन तो अब कोई नेगेटिव नहीं बचा, अब लेते हैं 1 लाख में मिलेगा। चुनौतियां तो रहेगी, तभी तो आपको मज़ा आता है एक्चुअली। तो पहला सबसे बड़ी चुनौती जो है वो हमारी अपनी, किसी और की नहीं, इम्पोर्टेड नहीं, हमारी अपनी, और वह है रिजल्ट सीजन की। रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने वाली है। और सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन कंपनी के नतीजे अच्छे आने बहुत ज़रूरी है। और नतीजों में बेयर मिनिमम क्या चाहिए, कम से कम पिछली तिमाही से ख़राब नतीजे ना आए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर पिछली तिमाही से नतीजे ख़राब आए तो फिर चलेगा नहीं, क्योंकि याद रहे कि आप 22,000 की निफ्टी पर नहीं है, अब 25,000-26,000 की निफ्टी के पास है। सो रिजल्ट सीजन आपका सबसे इंपॉर्टेंट जुलाई सीरीज़ का बड़ा ट्रिगर है, जो चैलेंज की तरफ है। अब ये दोनों तरफ है, अगर अच्छे नतीजे आ गए तो हम दौड़ भी लगा सकते हैं। मसलन शायद मेटल्स के थोड़े नंबर अच्छे आ जाए, मसलन थोड़े आईटी कंपनियां बेहतर नंबर दे दे, बैंक्स तो अच्छे देंगी, एनबीएफसी अच्छे देंगी, वहाँ पर अपने कंफर्ट कॉन्फिडेंस है। लेकिन हो सकता है रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल्स वाली, ये इस तरह की जो कंपनियां हैं, थोड़ा वो थोड़े से ढीले नंबर्स दे सकते हैं। तो रिजल्ट सीजन इस बार बेहद अहम है, सबसे बड़ा फैक्टर ये होगा। दूसरा,
घरेलू फंड्स खरीद रहे हैं, हमें कोई चिंता की बात नहीं, वो तो खरीदेंगे। इस महीने के भी जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े आएंगे बढ़िया ही आएंगे, रिकॉर्ड हाई पर एसआईपी मिलेगी भी आपको। लेकिन एफआईज कहीं वापस से बेचने के मूड में ना आ जाए। बेचने के मूड में आएंगे तो उसका कारण ये होगा कि भाई करेंसी आपकी जितनी मजबूत होनी थी हो गई, भाव अब 22 के नहीं 26 के है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, वो एक मूड बन सकता है। तो वो एक चैलेंज, चुनौती, डर रहेगा आपका। तीसरा जो फिर से हमारा अपना है, ब्लॉक डील, ओएफएस, आईपीओ। पैसा तो है फंड के पास, लेकिन अगर समझिए फॉर एग्जांपल 25,000 करोड़ क्यूआईपी में ऐसा एसबीआई ले गया, नो डाउट एसबीआई के 25,000 करोड़ में काफ़ी कुछ बाहर वाले भी लेंगे, लेकिन अगर हमारे म्यूचुअल फंड एक ब्लॉक डील में 7,700 करोड़ का एशियन पेंट्स खरीद सकते हैं तो वो क्यों नहीं एसबीआई खरीदेंगे? करेक्ट। सो अगर 25,000 करोड़ की एसबीआई टाइप की डील्स, इतनी तो बहुत सारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी सब मिलके ओएफएस, ब्लॉक डील, आईपीओ, लो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, मतलब ऐसा एकदम चल रहा है, तेजी का मार्केट है, सबके पास पैसा है, फंड ढूंढ रहे कहाँ लगाऊं, ब्लॉक मिल जाए, ब्लॉक मिल जाए, सुबह से ये देखते हैं किसी के पास है क्या, किसी के पास है क्या। ऐसी सिचुएशन में जब ये इनडायरेक्ट सप्लाई जो आती है, जिससे लिक्विडिटी स्क्रीन पर आने की बजाय उधर चली जाती है, तो वो एक चैलेंज है जो आपकी ये मंदी नहीं करेगा। देखो ब्लॉक डील, ओएफएस और ये सारी जो है ना, ये तेजी में ही आते हैं आईपीओ, ये मंदी नहीं करते लेकिन तेजी को रोकते हैं, स्पीड कम कर देते हैं। हाँ, इनकी वजह से कभी मंदी नहीं होती, ये ध्यान रखिए, क्योंकि मंदी होगी तो ये बिकेंगे ही नहीं। सही बात है। आप ब्लॉक डील ओपन करोगे मंदी में चलेगा नहीं, ओएफएस करोगे मंदी में, तो मंदी में रेस्पॉन्स कम आता है, लेकिन ये तेजी की स्पीड को कम कर देता है, वो खतरा है ही। अब एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, 4 सीरीज से हम लगातार पॉजिटिव है निफ्टी बैंक निफ्टी पे, तो थोड़े ओवरबॉट तो हैं भाई, इसमें कोई डाउट नहीं। देखो ऐसे पीछे देख के अच्छा लगता है, अरे वाह इतने बढ़े हैं, लेकिन बढ़े हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हर रोज तो नहीं बढ़ सकता, हर सीरीज तो नहीं बढ़ सकते, तो थोड़े से ओवरबॉट है, वो चुनौती है। अब ये तो हो गए। अब अच्छा, फिर निफ्टी में आप 4,000 पॉइंट की एक तरफा तेजी देख लिया आपने, 21,742 से 25,742 हो गया एक तरह से, वही है समझो। हाँ, मतलब मोटा मोटी 4,000 पॉइंट आप चल गए, ठीक है। 4,000 पॉइंट की एक तरफा तेजी के बाद अब वैल्यूएशन रीजनेबल है, सस्ते नहीं है। 22,000 पे आप सस्ते थे, 25-26,000 पे सस्ते नहीं है, राइट। ये डे टू डे बेसिस पे ट्रेड करने वाले नहीं देखते, लेकिन फंड्स तो देखते हैं, करेक्ट। और आखिर में जो है एक दो ऐसी चीज़ें जिसका किसी को कुछ नहीं पता, वो चुनौतियाँ जब तक हम दुनिया में हमेशा रहेगी। क्या? एक तो ट्रम्प साहब फिर से कोई कुछ ऐसा उटपटांग काम न कर ले, कुछ ऐसे भाषण ना दे, कुछ स्टेटमेंट ना दिखा दे, कुछ एक्शन न ले ले। ये लाल टाई वाले भाई साहब का कोई भरोसा नहीं है, ये कब क्या कहेंगे, मुंह खोलेंगे, क्या बोलेंगे, किसी को पता नहीं। फॉर ए चेंज कल अच्छा बोले, हाँ, लेकिन वो हमेशा नहीं होगा, ऐसा समझ लीजिए। हाँ, ये तो उनको डाउ का टॉप बनाना होगा, इसलिए कल काफ़ी अच्छा बोले हैं। यू नेवर नो, ठीक है। दूसरा ये कि जो हमेशा आपके साथ जब स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाते हैं कि कोई ऐसी अनहोनी, कोई ऐसी अननोन इवेंट जो आपको हमको किसी को पता नहीं, वो कुछ हो जाए, जिसका नहीं पता उसका क्या डर, ठीक है। वो तो वैसी वाली बात है, जो अब जो पता है उसको संभालने में बड़ी बात है, नहीं पता है उसके चक्कर में क्यों दुबला होना है। तो ठीक है, कोई अनहोनी जब होनी होगी, जब हो जाएगी, जैसी होनी होगी हो जाएगी, जहाँ होनी होगी आपको हमको पता नहीं, उसकी टेंशन लेनी। ये तो जिस दिन आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं उसी दिन से ये शुरू हो जाता है। बस इसका तो सिंपल सोल्यूशन यही है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है ही, उसके साथ रहना है। जैसे कि दुनिया में आए तो जाना तो है ही, लेकिन फिर भी जीना है, करेक्ट। कब जाएंगे पता नहीं, कब क्या चीज़ होगी पता नहीं, वैसे रिस्क कब कहाँ कैसे आएगी पता नहीं। जो नहीं पता उसकी चिंता छोड़ दो, बस। ठीक है, तो फिर से